गलती करने पर तुमने अपनी पत्नी को मार डाला, तो फिर गांव वालों के सामने उसे देवी क्यों बनाया? गांव में सब देवी मानते थे मेरी बीवी को। अगर पता चलेगा कि उसने गलती की है तो उनका विश्वास टूट जाएगा। और एक बार इंसान का भरोसा टूट जाए तो प्यार, भय, भक्ति सब कुछ टूट जाता है। सिर्फ मूर्खता ही बचती है। मतलब मारने वाले सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है। शैलू को जो भी प्रॉब्लम थी गांव वालों ने मुझे नहीं बताई, पर तुम तो एक डॉक्टर हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पागलों जैसी बातें मत करो। जहां औरतों को पीरियड्स होने पर 3 दिन अलग बिठाते हैं, अपने से दूर रखते हैं, वैसे मूर्ख समाज में जी रहे हैं हम। और ऐसे में शैलू को ये प्रॉब्लम है, अगर मैं बताता तो ये गांव वाले समझ पाते क्या? भरोसा करते क्या? उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, इसमें कोई क्या कर सकता है? उसका बदला तुम लोगों की हत्या करके लोगे? ऐसा ही जैसा तुम लोग सोच रहे हो, शैलू ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? सही बोल रहा हूं, शैलू खुद से नहीं मरी है ऐसाई, उन 6 लोगों ने मिलकर मारा है उसे। हमने उन 6 लोगों में से 4 लोगों को भगा भगा कर मारा। अम्मा खबर खबर माँ आना। 5वें आदमी को अब तक हमारे महालक्ष्मी ने पंचभूतों में मिला दिया होगा। 5वां आदमी फोटो स्टूडियो का वासु। अब बचा है 6वां प्राण। अब थोड़ी ही देर में वो प्राण भी मेरे हाथों से खत्म हो जाएगा। कौन है वो आदमी? बताओ, कौन है वो 6वां आदमी? दीवारों पर नाम कौन लिख रहा है पता चला क्या? और उन 4 को किसने मारा? ये फिर से किसी का नाम लिखा है क्या? क्या मतलब है तेरा? हाँ? जानने के लिए बहुत बेताब हो रही है, बताओ। हाँ? कौन है वो 6वां आदमी? गांव में जिसे सभी देवी मानते हैं, उस जमींदार की बीवी राजेश्वरी देवी। सब कुछ खुद करके हाँ? अब मासूम बनने का नाटक कर रही है। हाँ? क्यों किया ये सब? वो एक बाजारू औरत है मेम साहब, अगर आपके बारे में कुछ भी बोलेगी तो इस गांव के लोग उसे जान से मार डालेंगे।
आंखों से सच देखने वाला इंसान जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो उसने देखा अगर किसी को बता दिया, उसका मुंह कभी खुलना नहीं चाहिए। हम चारों आपके लिए काम कर रहे हैं, इस गांव में किसी को भी नहीं पता। तो बोलिए, उसका क्या करें? मार डालेंगे, पर पहले उसका इस गांव से और गांव वालों से संबंध तोड़ेंगे। पहले सबको ये विश्वास दिलाना होगा कि वो एक बाजारू औरत है। जमींदार को भी इस बात का भरोसा दिलाओ। पहले उसे गांव से बाहर करो, फिर बताऊंगी कि उसे कैसे मारना है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी। तुझे कैसे छोड़ दूंगा मैं? तुझे इस रूप में देखकर मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। वासु, मैंने आप दोनों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तेरी वजह से मैं कितनी रातें नहीं सो पाई। तू जिंदा रहेगी तो मुझे कैसे नींद आएगी? किसी भी हालत में ये बचनी नहीं चाहिए। इसे मारकर कुएं में फेंक दो। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। अति आशा से इंसान का मन मैला होता है और काम वासना से चरित्र मैला होता है। हर कदम पे नाजायज संबंध रखने वाले तुम जैसे लोगों ने पूरी व्यवस्था को ही मैला कर दिया है। अपने नस नस में गंदगी भर के, काम वासना में अंधी होके मासूम इंसानों को बर्बाद करके उन्हें मारने वाले तुम्हारे जैसे जानवरों को नहीं करना चाहिए। हर गांव में भले लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन मासूमियत का नाटक करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों का अस्तित्व ही मिट जाना चाहिए, मार देना चाहिए। नहीं, छोड़ दो, मत मारो मुझे। नहीं, छोड़ दो, मत मारो मुझे। नहीं। चुप हो जा पुली, तेरी माँ जैसी थी। रोने से मरने वाले वापस आते हैं क्या? चुप हो जा पुली।
कैसे हुआ ये सब? गांव में होने वाले हादसों को देखकर वो सह नहीं पाई, इसलिए गांव की भलाई के लिए उसने अपने आप को जला के मां महालक्ष्मी को समर्पित कर दिया। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? हम पुलिस वाले कभी कभी गलती करने पर भी छोड़ देते हैं और कभी गलती ना करने पर भी सजा देते हैं। उसके कारण बहुत हैं। पुराणों में इंसान गलती करे तो भगवान अवतार लेकर धरती पर आ जाते थे, पर अब कुछ भी हो जाए वो चुपचाप देखते रहते हैं। यही सोचती थी मैं, लेकिन मेरे सवालों के जवाब महालक्ष्मी माँ के रूप में मिले। इंसान जो भी पाप करता है, अब भगवान ने अवतार लेकर उसे सजा देना छोड़ दिया है। अब वो इंसान के रूप में ही न्याय करता है। यहाँ माँ महालक्ष्मी ने हिसाब बराबर कर दिया और यही सच्चाई है। गलती करने पर तुमने अपनी पत्नी को मार डाला, तो फिर गांव वालों के सामने उसे देवी क्यों बनाया? गांव में सब देवी मानते थे मेरी बीवी को। अगर पता चलेगा कि उसने गलती की है तो उनका विश्वास टूट जाएगा, और एक बार इंसान का भरोसा टूट जाए तो प्यार, भय, भक्ति सब कुछ टूट जाता है। सिर्फ मूर्खता ही बचती है। इसलिए अपनी बीवी के साथ साथ उस सच को भी मैंने जला दिया। डॉक्टर, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो मैंने दे दिया। तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे क्या? तुम और महालक्ष्मी, शैलू जिस दिन मरी थी उस दिन गांव में नहीं थे, ऐसा एसआई को बोला था। फिर तुम्हें और महालक्ष्मी को सच्चाई बताने वाला वो तीसरा आदमी कौन है? आंखों से दिखाई देने पर कोई 1 रुपया भी दान में नहीं देता है, कोई खाना भी नहीं खिलाता है। यहाँ तो दारू मिल गई। अब जैसा तुम दोनों सोच रहे हो, इस लड़की ने कुएं में कूदकर खुदकुशी नहीं की, इसे मार दिया गया है।